हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और सबसे पहले उन बच्चों के नाम जो बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी है उनकी दिख रही है। इसमें आज मैंने आप लोगों के लिए एक कमेंट है जो आदित्य सिंह जी का है, यहाँ मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कितने ही अच्छे तरीके से आंसर करते हैं। मैंने वीडियो में क्या है, कल वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन दिए थे, 39, 43, 47, 49 और क्वेश्चन लास्ट था 50। तो आप देखिए 5 के 5 इन्होंने यहाँ पर किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है आंसर को। तो आप देखिए, बहुत मुझे इनका तरीका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्वेता रजोरा हैं, जितेंद्र गुप्ता, नीति गंगवार, ज्योति शाह, पायल रस्तोगी, परमानंद सागर, अंकिता दुबे, स्टडी विद दीपक और कंचन सिंह हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किए हैं। कंचन सिंह का एक कमेंट था कमेंट बॉक्स में कि मैम हिंदी साहित्य की मेरी तैयारी नहीं है, मेरा ग्रामर अच्छा है। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। तो उसके लिए आप अगर 47 मार्क्स का भी बहुत अच्छे से करके आते हैं ना, तो आपके 44, 45 कहीं नहीं गए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बस तैयारी करते रहिए, ग्रामर पे पकड़ आपकी अगर मजबूत है तो। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, इनका जो कमेंट था उसे देखकर थोड़ा सा इनका मॉरल भी डाउन लग रहा था, तो उसके लिए मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहूँगी केवल। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियाँ, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियाँ, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो बस क्या करना है आपको, मेहनत करनी है, यानी कि अपना कर्म करना है सिर्फ। ठीक है, फल तो आप देख लीजिएगा बाद में, पर अभी क्या करना है, सिर्फ आपका काम कितना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन 39 जो मैंने दिया था, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हमारा बी राइट है, संप्रदान है। क्यों है, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ हमारा क्या होता है, संप्रदान होता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो यानी कि क्या है, दे रहा है कुछ, तो क्या हुआ, संप्रदान है। ठीक है, यहाँ पर भी कंचन सिंह जो है इनका कमेंट था, मैम यहाँ पे आपादान होना चाहिए, पर आपादान दिया ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपादान का कारक चिन्ह होता है से अलग होना, मतलब अलग होना उसका भाव होता है। तो यहाँ पर देखिए से तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो को आ रहा है। को लेकर भी अगर आप कर्म कहती तो मैं एक बार को मान लेती, चलो कन्फ्यूजन है, बस थोड़े से अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए, को कर्म के लिए को लगता है, बट लेकिन जहाँ पर कुछ दिया जाए वहाँ पर हमारा संप्रदान ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था, किसने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। क्या किया था, 43 में क्या बताया था आप लोगों ने, बताऊँ मैं, फिर आपने बताया था ए भोजराज। किसने काव्य गुणों की संख्या सही बताई थी, भोजराज ने। जिन्हें नहीं पता वो भी देख लीजिए, भोजराज था इसका आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, तो शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा था, वो था हमारा भाववाचक। ऑप्शन हमारा 43 का ए राइट है, भाववाचक। ठीक है, ये भी आप लोगों का बिल्कुल ठीक था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने बता दिया था, ईशान था पूरब और उत्तर के बीच का कोण। ये 3 मैंने आपसे पूछे थे, ये किन के बीच के कोण हैं। तो जो अग्नेय है वो पूर्व व दक्षिण के बीच का है। वायतव्य है, ये हमारा उत्तर व पश्चिम के बीच का कोण है। और बात करें हम नृत्य की, तो ये हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन पर। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, सही आंसर बताया आप लोगों ने, अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं इसको, अनिर्वचनीय। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। दूरवस्था शब्द में उपसर्ग है, क्या है, दूरवस्था शब्द में क्या उपसर्ग होगा बताएंगे आप, दुस होगा, दुर होगा, अव होगा, दू होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा, बिल्कुल ठीक, इसका ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, दुर। दूरवस्था शब्द में क्या उपसर्ग होगा हमारा, दुर होगा। ठीक है, ना तो दुस होगा, ना अव होगा, ना ही दू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो शुद्ध शब्द को आप बताएंगे, ई होगा, ई होगा, इक होगा या फिर आ होगा, जल्दी बताइए। चलिए तो मैं आंसर बताती हूँ आपको, ऑप्शन हमारा आ होगा। सुत का हमेशा सुता होता है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, आ। ठीक है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी, तारा, बाण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, बताएंगे आप। खग के हैं, खत के हैं, खल के हैं, खंड के हैं, जल्दी बताइए। चलिए तो आंसर क्या है इसका,
खग के पर्यायवाची या अनेकार्थी कह लीजिए सभी जो शब्द हैं, पक्षी, तारा, बाण, ठीक है। खत, खल, खंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो ये धर्मशाला शब्द है रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, इनमें से तद्भव है, तो बताएंगे आप तद्भव क्या है। वानर है, बंदर है, पवन है या फिर प्रियक है, सॉरी, ठीक है, प्रियक है। तो आप बताएंगे क्या है, चलिए बताइए। ठीक है, तो इनमें से तद्भव शब्द क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, बंदर, ठीक है। इसके अलावा वानर, पवन और प्रियक जो है हमारे कैसे हैं, तत्सम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का क्या तद्भव है। गेहूं है, गाय है, गोबर है, गोधन है, जल्दी बताइए। ठीक, बिल्कुल, गोधूम किसे कहते हैं, गेहूं को कहते हैं। बहुत इजी है, पूछ लेते हैं 1-2 बार, तो मैंने खुद देखा है इसे एंट्रेंस में आए हुए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है वाक्य है, तो बताएंगे। अपने वाक्य जो है बताए थे, गलत बताए थे। तो क्वेश्चन 7 और 8 दोनों ध्यान से देखिए। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है वाक्य है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो आपको इन दोनों के वाच्य बताने एक तरीके से। तो पहला, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य होगा, कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मुझसे उठा नहीं जाता है वाक्य में वाच्य है, कृत है, कर्म है, भाव है या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आप बताएंगे। क्वेश्चन 7 और 8 को लाइन कर लीजिए, ये आप बताएंगे दोनों, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9 की। वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है। तो बताइए जल्दी, वह मुझसे बड़ा है कैसा वाक्य है। विधिवाचक है, निषेधवाचक है, संकेतवाचक है या फिर संदेहवाचक है, जल्दी बताइए। चलिए तो मैं बता दूं इसका आंसर ए राइट होगा, विधिवाचक है, ठीक है। वह मुझसे बड़ा है, ये वाक्य विधिवाचक है। अब अगर आप पूछने लगे निषेधवाचक कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, अगर यहाँ ये पूछ लेता वह मुझसे बड़ा नहीं है, तो यानी कि निषेध हो गया, तो ये निषेधवाचक होता। संकेतवाचक कैसे बनाते इसको, वह मुझसे बड़ा होता तो मैं उससे छोटा होता, तो यहाँ क्या कर दिया, संकेत कर दिया ना, तो ये संकेत हो जाता। अगर ये कह देते शायद वह मुझसे बड़ा है, तो क्या हो जाता है, यहाँ संदेह हो जाता, तो ये यानी कि कैसा वाक्य हमारा, विधिवाचक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है। तो बताएंगे आप क्या कहलाता है, क्रम कहलाता है, पद क्रम कहलाता है, अन्वय कहलाता है या फिर प्रयोग कहलाता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक, लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध अन्वय कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी राइट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 11 देखते हैं। नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आप लोगों को, ठीक है। द्वारका या फिर क्या कहते हैं, पूजनिया या अंतर्ध्यान है या अहिल्या है, जल्दी बताइए किसकी है, आप लोगों को बतानी है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आंसर आप लोगों को बिल्कुल ठीक है, जो द्वारका है ये हमारा सही आंसर होगा, द्वारका, ठीक है। ना तो पूजा निया होता है, ना अंत ध्यान, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, देख लीजिए ध्यान से। अहिल्या भी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। आत्र, आंध्र, श्रुतिश्रम सम भिन्नार्थक शब्द युग्म हेतु उपयुक्त अर्थ युग्म की पहचान करनी है, ठीक है। श्रुतिश्रम भिन्नार्थक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दिखने में एक जैसे होते हैं पर अर्थ कैसे होते हैं इनके, भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप बताएंगे क्या आंसर, जल्दी बताइए। ए होगा दुखी सुखी, बी होगा दुखी गीला, सी होगा दुखी सुगंध या डी होगा आवाज़ गीला, जल्दी बताइए। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। आत्र का अर्थ होता है दुखी और आर्द्र का होता है गीला, तो ऑप्शन कौन सा राइट दिख रहा है आपको यहाँ पर, बी राइट होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ये कर लीजिए बी, दुखी गीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, तो सही संधि विच्छेद बताना है। संख्यागमन का क्या होगा, सखी प्लस आगमन होगा, सखी यहाँ मात्रा का ध्यान दीजिएगा, प्लस आगमन होगा, सखी प्लस गमन होगा या संख्या प्लस गमन होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, सखी प्लस आगमन, इसी तरीके से लिखते हैं जब इसका विग्रह करते हैं, तो ठीक है। संख्यागमन यानी कि सखी प्लस आगमन, कौन सी संधि है यहाँ पर, यण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो बताएंगे आप
किसका होता है? अल्प विराम का होता है, अर्ध विराम का होता है, योजक का होता है या फिर कोष्टक का होता है? ध्यान दीजिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में। जल्दी बताइए। चलिए, बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा सी होगा। किसका होता है? योजक चिन्ह का। कैसे होता है? ये ऐसे होता है, डैश का निशान भी जिसे कहते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हंस पद त्रुटि बोधक का चिन्ह है? तो हंस पद त्रुटि बोधक बतानी है आपको कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल राइट है। ये होता है हंस पद त्रुटि बोधक। ज़्यादातर ये एग्जाम में त्रुटि बोधक के मतलब बुक में त्रुटि बोधक के नाम से देखने को मिलता है, पर ये क्वेश्चन हंस पद के नाम से बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हंस पद क्योंकि हंस के पैर ऐसे ही होते हैं ना, इसलिए से हंस पद भी कहा जाता है। ठीक है, जब हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है तभी तो हम इसे लगाकर लिख देते हैं कोई वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 कूप मुंडूक होने का अर्थ है, तो बताइए क्या होगा? ए कुएं में गिरना होगा, बी मूर्ख होना, सी मात देना होगा, डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्यों? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कहते नहीं टीचर्स भी, क्या तुम तो कूप मेंढक यानी कि कुएं के मेंढक हो, तो यानी कि बहुत सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। होनहार बिरबान के होत होनहार बिरबान के होत चिकने पात। लोकति का अर्थ बताना है, क्या है इस लोकति का अर्थ? ठीक है, महान बनने वाले व्यक्ति के गुण पालने में यानी कि बचपन में ही नज़र आने लगते हैं। बी चिकने पत्ते वाले पौधे अच्छी नस्ल के होते हैं। सी अच्छे पौधों की पहचान उसके चिकने पत्तों से की जाती है। डी चिकने पत्ते वाले पौधे सबको अच्छे लगते हैं। जल्दी बताइए क्या है इसका सही आंसर? चलिए, बिल्कुल ठीक है, जो 3 है बिल्कुल बेकार हैं, ऊल जलूल कहते हैं ना जिसे, वो है। अगर बात करें पहले की तो वो बिल्कुल ठीक है। महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण मतलब बचपन में ही नज़र आने लगते हैं, यानी कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजभाषा इसकी क्या है बताएंगे आप? गढ़वाली है, कुमाऊनी है, संस्कृत है या फिर जैन सौरी है? जल्दी बताइए। जैन सारी है। ठीक है, जल्दी सही आंसर बिल्कुल सही टिक किया आपने, संस्कृत। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत को दूसरी भाषा माना गया, राजभाषा। बात करते क्वेश्चन 19 की। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में बताएंगे जल्दी से। 15 हैं, 25 हैं, 18 हैं या फिर 22 हैं? जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक आंसर, इसका आंसर हमारा सी होगा, 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। और कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है? तो कौन सी भाषा है जो क्या कहते हैं जिसकी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा को कहते हैं, प्रांजल भाषा को कहते हैं, व्याकरणिक भाषा को कहते हैं या फिर मानक भाषा को कहते हैं? जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध की दृष्टि से जो भाषा कहलाती है वो हमारी मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड हिंदी होती है। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, स्टैंडर्ड हिंदी। न्यूज़पेपर वगैरह में भी हमारी स्टैंडर्ड हिंदी ही यूज़ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये तैयार हो गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं? बताइएगा ज़रूर कि कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया है। क्या बताया? दया बताई है, सहयोग बताया है, अहिंसा बताया है या फिर त्याग बताया है? जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल ठीक आंसर है, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया था, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन 23 देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इजी सा आंसर है, जल्दी बताइए। 6, 5, 7, 4? बिल्कुल ठीक आंसर, इसका क्या है? 6 भेद होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन से होते हैं ना। चलिए बात करते हैं 24 की। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताना है, कौन सा है? निश्चय पानी पीकर दौड़ते चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया या फिर राम बैठा है? जल्दी बताइए पूर्वकालिक क्रिया क्या है। चलिए बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन ए राइट होगा, निश्चय पानी पीकर दौड़ते चला गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? जब किसी एक कार्य को
करने से पहले किसी अन्य कार्य का पूरा होना पाया जाता है जहाँ पर, वहाँ क्या होती है हमारी पूर्वकालिक होती है। यहाँ देखिए, निश्चय पानी पीकर दौड़ते चला गया, दौड़ने से पहले क्या किया उसने, पानी पिया है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया कहाँ पर है, हमारी फर्स्ट में है। ठीक है, दिनेश लड़की को पढ़ाता है, यहाँ कुछ नहीं है, और ना ही चोर भाग गए, यहाँ पे कुछ है, ना ही राम में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 25 जैसे कि आप लोगों के लिए ही होता है ये, तो आप बताएंगे हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो बताइएगा ज़रूर कि कितने व्यंजन हैं। अब बात कर लें तो कितने क्वेश्चन आपके हैं। एक तो आपको मैंने 4 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 21 दिया है, और लास्ट हमारा 25। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अंकिता दुबे जी को, बहुत ही प्यारा सा कमेंट था आपका, थैंक यू सो मच।